हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए प्लस मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9। तो नंबर सिस्टम क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। नंबर सिस्टम एक्चुअली एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, कि हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के जो नंबर्स हैं उनको हम अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सब किस में आ जाता है, नंबर सिस्टम में आ जाता है। तो इसमें पहले क्या है, नेचुरल नंबर्स। आपने ये सब पढ़ रखा होगा ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर्स, लाइक इन चीज़ों को आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है ना। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स एंड देन इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। तो इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक जैसे कि नंबर लाइन पे अगर इन्हें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको। ये सब एक अलग टाइप के नंबर्स हैं ना, तो इन्हीं को हम किस में रखते हैं, ये सारा किस में आ जाएगा, नंबर सिस्टम में आएगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, फिर भी चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एंड देन इन पे हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? एक्चुअली नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, जैसे सबसे पहले एक्चुअली जैसे हम किसी चीज़ को हमें काउंट करना होता है तो हम कैसे काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते हैं ना। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स है इनको ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होंगे हमारे, 1 है, 2 3 4 एंड दैट्स सो ऑन टिल इन्फिनाइट। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 आर द और डैश टिल इन्फिनाइट आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपको कुछ काउंट करना होता है, मान लो आपको एप्पल काउंट करने हैं, तो आप क्या करोगे, 1 से ही शुरू करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 टिल जब तक जितने एप्पल्स होंगे काउंट करोगे। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये सबसे पहले आपको यही बताया जाता है ना, सिखाया जाता है। किसी चीज़ को आप काउंट करना ही सबसे पहले सीखते हो ना नंबर्स में। ठीक है, तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो समझ में आया। थोड़ा सा ये देख लेते, जब हमारे पास नेचुरल नंबर थे, हम चीज़ों को काउंट कर सकते थे, देन बाकी नंबर्स की कैटेगरी क्यों आई। जैसे आपको मान लो ऐड करना है, जैसे आपने 1 और 2 का ऐड किया तो क्या आएगा, 3। 1 एक नेचुरल नंबर था, 2 भी एक नेचुरल नंबर था, दोनों को ऐड किया तो 3 आया ना, तो 3 भी एक नेचुरल नंबर है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर। अगर मान लो आपको माइनस करना है, जैसे कि मैंने 3 - 2 किया तो क्या आएगा, 3 से 2 कम हो गए ना, तो क्या मिला आपको 1। तो 3 नेचुरल था, 2 भी नेचुरल था ना, और जब इसका जो आंसर बना है वो भी एक नेचुरल नंबर है। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी कि लाइक जब इस तरीके से ऑपरेशन हो रहे थे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और जैसे मैं मल्टीप्लाई भी करके देखता हूँ, 3 × 2 किया तो 6 आया, 3 × 2 = 6, 3 and 2 and 6 तीनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जिसके लिए हमें होल नंबर्स और अदर कैटेगरीज के बारे में जानना पड़ा। तो लाइक जैसे मान लो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपने 3 - 3 करा। ठीक है, अब जब 3 से 3 को माइनस करेंगे तो अब क्या आना चाहिए, जब आपके पास होल नंबर नहीं थे, तो जैसे 3 एप्पल हैं, 3 एप्पल से तीनों एप्पल आपने फिनिश कर दिया, जो भी करा उसका, तो जब तीनों ही फिनिश हो गए तो अब कुछ नहीं बचा, नाउ यू हैव नथिंग। तो उस नथिंग को लाइक कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उस जो कुछ नहीं है ना, एम्प्टीनेस, उसको ही रिप्रेजेंट करने के लिए लाइक जीरो यूज हुआ। ठीक है, जीरो की डिस्कवरी हुई ना, जिसे डेसिमल सिस्टम में सबसे पहले आर्यभट्ट ने यूज किया था ना। आप जानते हैं ना, जीरो की इन्वेंशन आर्यभट्ट ने करी हुई है। तो लाइक 3 - 3 करेंगे तो जब कुछ भी नहीं रहेगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से। क्लियर, तो इस जीरो की वजह से ही इस नेचुरल नंबर में एक नंबर और ऐड हो गया, तो उस एक नंबर के ऐड होने से ही हम उसको क्या बोलने लगे, होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर तो है ही, अगर हम उस नेचुरल नंबर में एक जीरो ऐड कर दें, जीरो से शुरू करके देन वही सेम नंबर हमारे नेचुरल, तो इसको हम बोलने लगे होल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इस जीरो के आने से एक होल हो गया ना, लाइक कोई थोड़ा सा अधूरापन था, जैसे कि जब कुछ भी नहीं है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो एक और साथ ही साथ अगर हम ये भी देखें कि हमें जब हमारे पास होल नंबर नहीं थे तो हम कहाँ तक जा सकते थे, मान लो 9 तक ही तो जा सकते थे, बिकॉज 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 और 0 चाहिए होता है।
ठीक है। तो एक्चुअली जो ये कैटेगरी इन्फिनाइट तक गई है, आई थिंक वो कहाँ तक जा रही होगी, 9 तक ही जा रही होगी ना, बिफोर जीरो, जब जीरो हमारे पास नहीं था तो कहाँ तक गई होगी, 9 तक ही जा रही होगी। लाइक तो जीरो के आने से एक रिवॉल्यूशन आया ना, एक इवॉल्व हो गई हमारी मैथ्स और नंबर सिस्टम पूरा, कि लाइक अब हम नंबर की कैटेगरी को और दूर तक ले जा सकते हैं, लाइक इन्फिनाइट तक ले जा सकते हैं। जैसे जैसे जीरो आया तो हमारा प्लेस चेंज हो गया ना, पहले हम एक सिंगल प्लेस तक रखते थे, अब हमारा प्लेस चेंज हो गया, जैसे 0 1 लाइक 10th प्लेस आ गया, अब 11 से शुरू कर सकते हैं हम ना, तो इसके आगे तक जा सकते हैं इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से चीजें बदली कब, होल नंबर के आने से। तो इसीलिए हम इसको होल नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कैटेगरी एकदम इवॉल्व हो गई पूरी की, लाइक कहाँ जीरो से शुरू करके हम इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। बहुत सारा, अब देखो जीरो की ऐड होते ही हम क्या प्लेस चेंज करते जा सकते हैं ना, जैसे मान लो पहले 1 से 9 तक जा रहे थे, जैसे ही जीरो आए तो 10 तक गए, तो प्लेस 2 हो गए ना हमारे। अब इसी तरीके से हम काउंटिंग कर करके 99 तक जाएंगे, देन 100 आएगा, तो 100 में हम 3 प्लेस तक आ गए ना। एक्चुअली ये कब पॉसिबल हो पाया, जीरो के आने से पॉसिबल हुआ, क्योंकि जैसे ये 100 आया तो लाइक हम 3 प्लेस तक शिफ्ट हो गए। अब ऐसे ही लाइक 1000 आएगा, फिर लाख आएगा, इस तरीके से चीजें जीरो के आने से नंबर्स बढ़ते गए ना, अब हम इन्फिनाइट तक जा सकते हैं नंबर्स में, कितने भी दूर तक जा सकते हैं ना। तो इसलिए उनको लाइक होल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि इसके आने से पूरा नंबर का वही चेंज हो गया। लाइक अब हम कितने भी डिजिट का नंबर लिख सकते हैं ना जीरो के आने से, इसलिए दे आर होल नंबर्स। ओके, तो जीरो से शुरू होके 1 2 3 4 डैश डैश डैश, दे आर होल नंबर। क्लियर? चलिए अब इंटीजर्स देखते हैं। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं, चलिए पहले एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देन वैसे तो आप इंटीजर जानते ही हैं ना, कि लाइक जीरो के राइट में जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। दे आर इंटीजर्स सारे मिला के ना। तो अब जैसे मान लो तुम्हें 4 - 3 करना था, तो 4 - 3 करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर? तो ये नेचुरल नंबर था, नेचुरल माइनस नेचुरल आया नेचुरल। अब आपने 4 - 4 किया तो क्या आया, 0। तो लाइक पहले अब नथिंग को भी हम रिप्रेजेंट करना सीख गए थे ना होल नंबर के आने के बाद। अब जैसे मान लो 4 - 5 करा, अब क्या जब लाइक एक बड़े नंबर छोटा नंबर करा सब्ट्रैक्ट, तो लाइक बना गया, फिर 0 आया। अब 4 - 5 करेंगे तो अब क्या हो, क्योंकि लाइक यहाँ पे एक नेचुरल नंबर तो आ नहीं सकता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। ठीक है, समझ में आया? जैसे अब हम एक बड़े नंबर से छोटा नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो लाइक एक हमारा नंबर प्रॉपर आ रहा है। लाइक जब कभी ऐसा हो कि एक छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा हो, जैसे 4 - 5 हो रहा है, तो क्या इसको हम 1 लिखेंगे, लाइक वो पॉसिबल नहीं होगा ना, बिकॉज हम उस ऑलरेडी उसको नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे एक 4 छोटा है 5 बड़ा है ना, तो 4 - 5 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 1 ज़्यादा हो रहा है ना माइनस, तो उस चीज़ को ही लाइक रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमने माइनस साइन यूज़ किया। ठीक है, तो एक्चुअली ये नंबर की अलग कैटेगरी आ गई कि नहीं। 4 - 3 के 1 एक नेचुरल नंबर आ रहा है, 4 - 0 के 0 एक होल नंबर आ रहा है, बट 4 - 5 करेंगे तो ना इसको हम नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही होल नंबर से। तो लाइक एक अलग कैटेगरी ही तो इजाद करनी पड़ेगी ना, डिस्कवर करनी पड़ेगी, जिससे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। जैसे 4 - 5 किया, -1 आया। अब ऐसे 5 माइनस अगर मैं 7 करूँगा, -7, तो ये नंबर हमारा बड़ा है ना, तो क्या आना पड़ेगा यहाँ पे, 2 -2। 7 - 5 करते थे तो 2 आता था। अब जब इसको हम उल्टा कर देंगे तो 5 - 7, तो अब 2 ही तो लिख नहीं सकते ना, बिकॉज वो गड़बड़ हो जाएगी ना, बिकॉज कोई तो डिफरेंस होना चाहिए ना सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम लाइक रिप्रेजेंट करने का ही तरीका ही तो है ना ये, तो इसीलिए तो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। तो समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, लाइक रेशियो के फॉर्म में ना। जैसे ये P/Q एक रेशियो का फॉर्म है ना, जैसे कि नंबर हमें रैशनल नंबर ही सजेस्ट कर रहा है कि इसके नाम में रेशियो है, RATIO रेशियो। तो इसका मतलब ऐसे नंबर्स जिससे हम P/Q या फ्रैक्शन के पार्ट में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकें, उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। और P और Q क्या होंगे, फिर P&Q और इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होंगे।
ओके, और q नॉट इक्वल टू 0, और q 0 नहीं होगा, यानी कि इस q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है और कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, आया समझ में? तो p और q के फॉर्म में जो हम नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें रैशनल नंबर बोलेंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, रैशनल नंबर वैसे हैं क्या, लाइक इसकी हमने बात क्यों करी? नेचुरल नंबर ठीक थे, होल नंबर एंड इंटीजर्स। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है, होल नंबर को कैपिटल W से, इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ओके, Z से हम इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो Z है ना, ये जर्मन के वर्ड जहलिन से लिया गया है। ठीक है, तो शायद इनकी जो इन्वेंशन है इंटीजर्स की वहीं से शुरुआत हुई हो। ठीक है, तो ये जर्मन वर्ड जेड से लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? ये जो जेड है ना, ये जर्मन के वर्ड जहलिन से लिया गया है। ठीक है, तो शायद इनकी जो इन्वेंशन है इंटीजर्स की वहीं से शुरुआत हुई हो। ठीक है, तो ये जर्मन वर्ड जेड से लिया गया है। ये 4/3 -5/2 ये p/q का फॉर्म बन रहा है ना, जैसे यहाँ पे 4 क्या है p और 3 क्या है q ना, तो ये p/q का फॉर्म बन रहा है ना। और यहाँ पे देखो -5/2, और इसी तरीके से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे 5/-2। ठीक है, ये माइनस साइन क्या है कि लाइक ये इंटीजर्स है ना, p/q क्या है इंटीजर, तो ये सब क्या है रैशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे ही रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? जैसे मैं ऐसे 4/0 लिखूं तो लाइक ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 0 से हम जब किसी में डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है ना, तो दिस इज नॉट डिफाइन। आया समझ में? तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसको भी नंबर लाइन के थ्रू भी थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे जो भी ये नंबर्स देखे, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ये सब रैशनल नंबर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? जैसे यहाँ पे देखो आप, 1 क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, लेकिन 1/1 तो लिखा जा सकता है ना, हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं 1 का कि नहीं? क्योंकि इस 1 लिखने से इसमें कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, कोई अंतर नहीं होगा, लाइक समझ में आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं? 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 1 से 0 में डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा ना, तो हम ये फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्म कैसे दिख रहे हैं आपको? p/q का फॉर्म दिख रहा है। अब इंटीजर की बात करें तो -1/2 लिखा जा सकता है, -5/2 लिखा जा सकता है। ये नेचुरल नंबर यानी कि हमने रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लिए, ये हमने होल नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लिया, इंटीजर्स को भी हमने रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इन सभी को हम p/q का फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए एक और कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था कि रैशनल जो भी नेचुरल नंबर थे, होल नंबर थे, इंटीजर्स थे, रैशनल नंबर जो थे वो सभी क्या थे? p/q का फॉर्म बना रहे थे ना, यानी कि नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर हैं, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर हो सकते हैं और होल नंबर भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। बट कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो सच नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि जैसे ये p/q का फॉर्म नहीं बनेगा इन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। इर्रेशनल नंबर को आई थिंक स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो लाइक ग्रुप ऑफ इर्रेशनल नंबर होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s, और जो रैशनल नंबर है, ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल r से। ठीक है, मैंने पीछे नहीं बताया था बट यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर्स। अच्छा, इस चीज़ को अब एक नंबर लाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सब 0 से शुरुआत करें, 0 से अगर मैं राइट की तरफ जाऊंगा इस तरफ तो क्या है
नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। जीरो अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर हो गए। अगर जीरो के लेफ्ट में जा रहे हैं हम तो इनको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स लाइक -1, लाइक ये सारा ही पूरा एक ग्रुप जो भी माइनस और माइनस नंबर्स हैं और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं दोनों को लाइक एक साथ अगर करते हैं तो इनको इंटीजर्स बोलेंगे। सही है ना यहाँ तक। बट कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे ना, लाइक जैसे ये जीरो है, जीरो से 1 के बीच में कोई डिस्टेंस है, इनके बीच में भी तो कुछ नंबर्स होंगे कि नहीं। ऐसा तो है नहीं जीरो के पास सीधा 1 आ गया होगा, कुछ जीरो में लाइक समथिंग ऐड करते करते करते, ऐसा तो है नहीं जीरो से मैं तुम्हें डायरेक्टली 1 ऐड कर सकते हो। लाइक 1 का कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी तो ऐड किया जा सकता है कि नहीं जीरो में। जैसे कि मान लो 1/2, इसका मतलब 0.5 होता है ना, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा कहीं, तो 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है कि नहीं। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं 0 और 1 के बीच में, ठीक है। जैसे ये मैंने 0.1 लिखा, मैं ऐसी कुछ लाइक एक डॉट की बात करूं, जैसे यहाँ पे कोई एक नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे होगा, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर इस 0 और 1 के बीच में ही आ सकते हैं कि नहीं। समझ में आ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं 0 से 1 या फिर 0 से -1 में एक बार में ही जा रहे हो, इनके बीच में भी तो कुछ नंबर्स होंगे, कुछ होगा, तो उनको भी तो हम किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे ना। तो वही नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ अगर हम बोलें तो ये इनको हम एक साथ बोलेंगे रियल नंबर्स, ठीक है। समझ में आया। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल्स, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे, कैपिटल आर से। तो रैशनल नंबर क्या है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर क्या है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इरेशनल के अंदर कौन से नंबर आएंगे, जैसे कि पाई बोल दो, √2 बोल दो, √3 बोल दो, ऐसे नंबर जिसका लाइक स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो, और पाई, हाँ, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, बिकॉज इन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इन चीज़ों को हम एक तरीके से अभी फिर से देखेंगे, तो लाइक एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी रैशनल और इरेशनल की। ओके, चलिए आगे करते हैं। एक बात और बताता हूँ आपको कि जो रियल नंबर्स हैं ना, उनको हम नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे एक रियल नंबर होगा, या तो वो रैशनल हो या फिर इरेशनल, कोई ना कोई यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे जरूर कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है। तो लाइक रियल नंबर को हम एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक, ठीक है। यानी इस पे जो नंबर आएगा वहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता है। यही तो मतलब हुआ ना यूनिक नंबर होने का, कि यानी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। जैसे ये 2 है, तो 2 क्या है, एक यूनिक पॉइंट है ना 2, यहाँ पे और कोई दूसरा नंबर आ नहीं सकता है। 2 के बाद यहाँ पे कोई यूनिक नंबर होगा, वो कुछ भी हो सकता है, रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। और जब मैं रैशनल की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं जो नेचुरल है, होल है और इंटीजर, इनकी भी बात कर ही दे रहा हूँ ना साथ में, क्योंकि ये सारे रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इनको हम लाइक रीजन दे के प्रूव करते हैं। जैसे क्या लिखा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। चलिए 1 बाय 1 करके रीड करते हैं स्टेटमेंट्स को और देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। लिखा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या जो भी होल नंबर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, वो क्या सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे ट्राई कर सकते हो, लाइक आपको क्या करना होगा, लाइक जो होल नंबर्स हैं वो देख लो और जो नेचुरल नंबर्स हैं वो देख लो, ठीक है। अब देखो कि होल नंबर होने के लिए क्या कंडीशंस हैं और नेचुरल नंबर होने के लिए क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर हम किसे बोलते हैं और होल नंबर किसे बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर फिट बैठ रहे हैं, तो लाइक स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फॉल्स हो जाएगी। अब जैसे इसमें हम क्या करते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं बताओ, 0 ऐड करने से नेचुरल नंबर ही होल नंबर्स बन जाते हैं ना। तो 0 1 2 3 ... ये सारे क्या हैं,
ये सारे ही होल नंबर्स हैं ना, जीरो से शुरू करने की वजह से ही। अब नेचुरल नंबर क्या है, वन से शुरू करो तो नेचुरल नंबर होते हैं, बिकॉज दे आर काउंटिंग नंबर्स, तो वन से ही शुरू होंगे। ठीक है, तो 0 1 2 3 करके ये होल नंबर्स हैं, वन से शुरू करने पर नेचुरल नंबर्स हैं। अब इन्होंने बोला क्या एवरी होल नंबर, एवरी का मतलब जितने भी होल नंबर है, तो हम जीरो को भी इंक्लूड करके ही बोल रहे हैं ना। जीरो से लेके जितने भी होल नंबर होते हैं, जीरो से लेके 1 2 3 4 5, ये क्या सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर मान लो ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं तो होल नंबर आते ही क्यों, ये भी तो समझने वाली बात है ना। तो लाइक जीरो हटाने के बाद ये नेचुरल नंबर्स हैं ना, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज होल नंबर में तो जीरो आ रहा है ना, बट नेचुरल नंबर में तो जीरो आ नहीं रहा है। सही है, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स होगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, केवल वन से ही शुरू होने वाले तो नेचुरल नंबर होंगे। बिकॉज यहाँ पे जीरो भी है, तो जीरो तो होल नंबर है ना, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सही है, ओके। अब चलिए दूसरा देखते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे बोला कि जो भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर तो लाइक कहाँ से शुरू होते हैं, निगेटिव से लेके पॉजिटिव, निगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव नंबर्स ना, ऐसे तो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1 हो गया, +1 हो गया, डॉट 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 डॉट, लाइक इस तरीके से। ये क्या है, सारे इंटीजर्स की कैटेगरी है। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, लाइक जो नंबर लाइन पे जैसे ही देखो, ये क्या इंटीजर्स है ना सारे। जीरो से राइट में गए तो पॉजिटिव, जीरो से लेफ्ट में गए तो नेगेटिव, ये सारे क्या है, इंटीजर्स है ना। तो ये इंटीजर्स को क्या तुम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर हमें इंटीजर्स को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इंटीजर्स को रैशनल नंबर बोला जा सकता है ना। तो हमने भी क्या सीखा था कि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में जो होते हैं उनको ही बोलते हैं, और P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं कि नहीं। अब इंटीजर्स की बात करो तो जैसे -5 है, -5 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, -5/1 लिखा जा सकता है या नहीं, या फिर 5/1 लिखा जा सकता है या नहीं, लिखा जा सकता है ना। तो अगर हम इंटीजर्स को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो सारे इंटीजर्स नेचुरल रैशनल नंबर होंगे कि नहीं। ठीक है, रैशनल नंबर के लिए शर्त यही है ना कि उन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पे Q इक्वल नॉट टू जीरो, Q जीरो ना हो और कुछ भी हो, तो उनको इंटीजर को लाइक इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू। समझ में आया। अब थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या जो भी रैशनल नंबर होते हैं, जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं, क्या सारे ही इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, सारे रैशनल नंबर इंटीजर तभी हो सकते हैं ना कि अगर वो इंटीजर्स की कैटेगरी को लाइक सेटिस्फाइड कर रहा हो, यानी कि इंटीजर्स कैटेगरी क्या है, 0 1 2 लाइक इस तरीके से, और लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 लाइक इस तरीके से। अगर रैशनल नंबर इस फॉर्म में रहे, सारे की सारे रैशनल नंबर इस फॉर्म में आ रहे हैं, तो हम कह देंगे कि हाँ सारे ही रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं। अगर ये चीज़ ना क्लियर हुई तो यानी कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो अब रैशनल नंबर की क्या कंडीशन है कि P/Q का फॉर्म बनना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर मैं बात करूं -4/2 ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैं 2 से इसको कट कर दूं तो -2 आएगा, विच इज एन इंटीजर। तो ये तो ठीक है, बट क्या सारे कुछ नंबर ऐसे होंगे, जैसे मैं बात करूं -5/2, अब यहाँ पे तो 2 से कट ही नहीं हो रहा है क्या, तो इससे तो हम इंटीजर नहीं बोलेंगे। लाइक ये इंटीजर P/Q, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, वो अलग अलग इंटीजर्स है ना, बट पूरा एक रैशनल नंबर फॉर्म कर रहा है ना वो तो इंटीजर तो सिर्फ लाइक इस फॉर्म में होने चाहिए ना। अपॉन में केवल 1 आ सकता है, 1 के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि 1 तो लाइक उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए। तो ये -5/2 क्या है, रैशनल नंबर है, बट दिस इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर होने के लिए क्या होना पड़ता है, इसको लाइक ये फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है ना, 0 1 2 3 4 एंड लेफ्ट में जाओ तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। तो
ये क्या है, इंटीजर नहीं है, बट ये p अपॉन क्यू फॉर्म तो है। तो हम बोल सकते हैं ना कि सारे ही रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, बिकॉज ये वाला रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है ना। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। समझ में आया? चलिए अब स्टेटमेंट नंबर 4 देखते हैं। लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? अच्छा, नेचुरल नंबर होते हैं क्या काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 लाइक इस तरीके से डैश डैश डैश। और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं कि नहीं? 0 को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी तो सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं। 0 को अगर मैं छोड़ दूं तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। और नेचुरल नंबर होते क्या, 1 से ही शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, 1 से ही शुरू हो रहे हैं ना नेचुरल। तो 1 नेचुरल है, 1 होल है, 2 नेचुरल है, 2 होल है। तो इस तरीके से देखा जाए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर भी हैं। तो हम बोल सकते हैं ना एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में लेकिन उल्टा था ना कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। बट यहाँ पे जितने भी नेचुरल नंबर वो होल नंबर हो सकता है, तो उसका जैसा अपोजिट है ना ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रू। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? अब 5 देखो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? मैं चाहूंगा ये एक बार आप खुद से ट्राई करो, ताकि लाइक करने से ही आएगा ना आपको। तो उसके बाद मैं बताता हूँ फिर। तो होप आपने किया होगा ट्राई। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर होने के लिए सारे इंटीजर कैसा होना पड़ेगा, 0 से शुरू होके लाइक इस तरीके से चलना पड़ेगा कि नहीं? होल नंबर यही होते हैं ना। बट इंटीजर तो निगेटिव भी जाते हैं, -1 -2 -3 इस तरीके से। तो बताओ ये तो होल नंबर है नहीं, -1 -2 लाइक सही है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? नहीं बोल सकते। तो समझ में आया आपको ये? तो हम क्या सारे इंटीजर्स को होल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन हम सारे होल नंबर को लाइक इंटीजर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 इंटीजर होता है, 2 इंटीजर होता है, 0 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है ना। ये जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और निगेटिव नंबर सारे मिलकर ही तो इंटीजर फॉर्म कर रहे हैं। तो होल नंबर तो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, 0 से शुरू करके होते हैं ना। तो सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। अब ये लास्ट स्टेटमेंट है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर हो सकते हैं? अच्छा, थर्ड में क्या था, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। जब रैशनल नंबर इंटीजर ही नहीं हो पा रहे हैं सारे, तो होल नंबर भी कहाँ से होंगे? लाइक होल नंबर रैशनल नंबर होने के लिए उसको p अपॉन q का फॉर्म बनाना चाहिए ना। तो जैसे मैं 5/2 लिखूं तो ये रैशनल नंबर है, बिकॉज ये p अपॉन q का फॉर्म है। लेकिन अगर मैं बात करूं होल नंबर की, तो ये तो केवल ऐसे आते हैं ना, 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये होते हैं होल नंबर। अगर जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो इस फॉर्म में आ जाएं, जितने भी रैशनल नंबर है तो इस फॉर्म में आ जाएं, तो हम बोल सकते हैं सारे रैशनल नंबर होल नंबर हैं। लेकिन ये 5/2 तो लाइक ना ही 0 आएगा, ना ही 1 आएगा, ना ही 2, बिकॉज 5 से 2 को लाइक डिवाइड करने में डेसिमल में जाएगा ना वो। समझ में आया? तो लाइक सारे रैशनल नंबर्स हम होल नंबर में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना। समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। ठीक है। तो होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में मैं इसके आगे की एक्सरसाइज कराऊंगा आपको। और अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।